तो दोस्तों आइए जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ। उनकी मृत्यु हुई 27 जुलाई 2015 शिलोंग मेघालय में। हिस्ट्री मिस्ट्री तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 मिस्ट्री चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के कई महत्वपूर्ण कार्य किए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठनों जैसे कि DRDO और इसरो में कार्य किया। वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। साल 2002 में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 साल की अवधि की उन्होंने सेवा दी। वो शिक्षण, लेखन, सार्वजनिक सेवा में लौट आए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के साथ कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलवेदीन एक नाविक थे और उनकी माता अशीअम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए स्कूल के बाद वो समाचार पत्र बांटने का काम करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते। उनके अंदर सीखने की भूख थी। वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक के तौर पर कार्य किया। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बना के की। DRDO में कलाम को उनके काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। डॉक्टर कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का अवसर मिला। साल 1969 में उनका ट्रांसफर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हो गया। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का पहला उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था। जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया, तब उन्हें लगा जैसे वो वही कार्य कर रहे हैं जिससे उनका मन लगता है। 1963 और 64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना, जिनकी देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया गया। 70 और 80 के दशक में अपने कार्य और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए। देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दे दी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड ग्रेनाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया। वो इस परियोजना के मुख्य अधिकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था और उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। R चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया।
साल 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेंट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेंट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अगर बात की जाए तो एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियां और प्रसिद्धि के मद्देनजर एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें साल 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न ले लिया था। इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की भी इच्छा जताई, पर राजनीतिक पार्टियों में एक राय की कमी की होने की वजह से उन्होंने विचार त्याग दिया। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल की समाप्ति के समय एक बार फिर उनका नाम संभावित राष्ट्रपति के रूप में लाया गया, लेकिन आम सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का विचार त्याग दिया। दोस्तों, राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त हो गए। भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, इंदौर जैसे संस्थानों से विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। इसके अलावा वो भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने IIT हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ाया। डॉक्टर कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया। वर्ष 2011 में प्रदर्शित हुई फिल्म आई एम कलाम उनके जीवन से प्रभावित है। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें लिखी। इंडिया 2020, अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम, Wings of Fire, an autobiography, Ignited Minds, Unleashing the Power Within India, Mission India, Indomitable Spirit, ये सभी किताबें उन्होंने लिखी। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्य के लिए डॉक्टर कलाम को अनेकों पुरस्कार मिले। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। तो दोस्तों, ये तो थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए। आइए आपको दिखाते हैं उनकी कुछ उपलब्धियां, कैसे उन्हें हर साल कोई न कोई उपलब्धि मिल चुकी है। 1981 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया। 1990 में भारत सरकार ने ही पद्म विभूषण दिया। 1994 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स विशिष्ट फेलो का सम्मान देता है। 1997 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। 1997 में ही उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला। 1998 में उन्हें वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा मिला। साल 2000 में उन्हें रामानुजम पुरस्कार मिला, जो कि चेन्नई के अल्वर्स रिसर्च सेंटर ने दिया। साल 2007 में साइंस की मानद डायरेक्टरेट मिली वॉल्टर हैम्पटन विश्वविद्यालय ब्रिटेन के द्वारा। 2007 में उन्हें चार्ल्स द्वितीय पदक मिला रॉयल सोसाइटी ब्रिटेन के द्वारा। 2008 में उन्हें डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग दिया गया नानयांग प्रौद्योगिकी विद्यालय सिंगापुर के द्वारा। 2009 में उन्हें कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान USA से अंतर्राष्ट्रीय कर्मन वॉन विंग्स पुरस्कार मिला। 2009 में उन्हें हूवर मेडल मिला अमेरिका के द्वारा। 2009 में उन्हें फिर से मानद डायरेक्टरेट मिला ऑकलैंड विश्वविद्यालय के द्वारा। फिर 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग वाटरलू विश्वविद्यालय ने दिया। 2011 में उन्हें IEEE मानद सदस्यता मिली IEEE के द्वारा। 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉ मिला साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय से और 2014 में उन्हें ब्रिटेन एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ साइंस के पुरस्कार से नवाजा। तो दोस्तों, ये तो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों, शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मिस्टीरियस वीडियो के साथ।